Greetings students, it's Geography Continue for 10th Standard, Chapter 4th Agriculture. In the previous lecture we discussed about agriculture and different types of farming like primitive farming, zooming farming, plantation agriculture, the different season, Rabi, Kharif, Jaid, horticulture, intensive farming, cash crop, fiber crops, and green revolution, white revolution also we discussed. Now in this lecture we will discuss about types of farming. There are mainly four types of farming: primitive subsistence farming, intensive subsistence farming, commercial farming, and the plantation farming. Primitive subsistence farming practiced on small piece of land with primitive tools. प्रिमिटिव टूल्स का मतलब है जो पुराने औजार होते थे उनके साथ जिस फार्मिंग को किया जाता है. फार्मिंग डिपेंड्स ऑन द मॉनसून. इट मीन्स इरिगेशन की अच्छी फैसिलिटी नहीं है, बारिश कब होगी उस पर जो है डिपेंड करती है और मॉनसून पर डिपेंड करता है उसका प्रोडक्शन. प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, यानी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंदर ही स्लैश और बर्न फार्मिंग, जूमिंग फार्मिंग और सेफ्टी फार्मिंग आते हैं. नेचर टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टीवेचर, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एंड जूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. एज आई टोल्ड यू, जो इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, सपोज ये आपका इंडिया है और ऊपर से ये पार्ट है, जो इस साइड वाला जो आपका पार्ट रहेगा, दिस पार्ट इज द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया. तो यहां पर इसको जूमिंग के नाम से जाना जाता है. द नेक्स्ट इज देयर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. इंटेंसिव में एक टेंशन सा वर्ड हमें सुनाई दे रहा है, एज यू टोल्ड इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो. इंटेंसिव, इसके अंदर लैंड जो है कम होगा, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी. वेन एवर द लैंड इज लेस एंड पॉपुलेशन इज द मोर, देन वी नीड द मैक्सिमम प्रोडक्शन. Or for the maximum production we have to use the modern farming. So in intensive subsistence farming we use the high dosage of biochemical and use irrigation facility, high irrigation facility. It's labor intensive farming. Land holding size reduced, यानी land कम हो गया है इसमें, with the right of inheritance, and the farmers take the maximum output from the limited land due to the modern cultivation or modern farming. Next is the commercial farming. Commercial farming नेम से ही पता चल रहा है ये कैश से रिलेटेड आपको यहाँ मिलेगी. जो कमर्शियल फार्मिंग है किससे रिलेटेड है? कैश से रिलेटेड है. यूज ऑफ हायर डोज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, यूज ऑफ HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर. लाइक द राइस इज ए कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा. जो राइस है वो हरियाणा में कॉमर्शियल क्रॉप है, पंजाब में भी कॉमर्शियल क्रॉप है. एंड सब्सिस्टेंस क्रॉप इन ओडिशा, बट ओडिशा में सब्सिस्टेंस क्रॉप है. तो सब्सिस्टेंस क्रॉप्स का मतलब यहाँ पर फूड क्रॉप है. क्या है? फूड क्रॉप. इट मीन्स राइस को जहाँ खाने के लिए उगाया जाता है. सपोज इन नॉर्दर्न प्लेन इन इंडिया, हरियाणा, पंजाब जो है नॉर्दर्न प्लेन का जो इंडिया है उसमें जैसे हरियाणा, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, वहाँ हम वीट को पूरे ईयर के लिए सेव करके रखते हैं. दैट मीन्स द वीट इज फूड क्रॉप्स फॉर अस, बट वीट इज नॉट फूड क्रॉप्स फॉर द साउदर्न इंडिया और सदर्न इंडिया. नेक्स्ट, a small crop grow in the large area. It is on the interface. It is on interface of agriculture and the industry, क्योंकि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल जो प्रोवाइड करवाती है. It cover the track of lands using the capital intensive input with the help of the migrant laborer. The students, next is there the cropping pattern of India, Rabi, Kharif and Jaid. These are the cropping pattern in India. Now this is month April is going on and we have harvested the wheat.
वीट को हमने हार्वेस्ट किया है एंड वीट इज अ रबी क्रॉप एज वी डिस्कस्ड इन द फर्स्ट वीडियो ऑल्सो। वीट क्या है, एक रबी क्रॉप है। तो इसको उगाया कब गया था? एट द एंड ऑफ मे बी लास्ट दिसंबर और इन द स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर, सॉरी लास्ट ऑफ अक्टूबर एंड द स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर में इसको जो है कल्टीवेट किया जाता है। द मेजर क्रॉप्स ऑफ द रबी आर wheat, barley, peas, gram, mustard. These are the most important rabi crops and mainly grown in the Punjab, Haryana, Himachal Pradesh and UK और UP even we can say, ये इसके मेजर रीजन रहेंगे। एंड नेक्स्ट इज देयर खरीफ क्रॉप ऑनसेट ऑफ मॉनसून, यानी जब मॉनसून आती है इंडिया में जुलाई के फर्स्ट वीक में, यस, उस टाइम पे इसका जो है कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया जाता है। जैसे हम देखते हैं कि राइस को लगाना लोग स्टार्ट कर देते हैं। इंपॉर्टेंट क्रॉप आर पैडी, मेज, जवार, बाजरा, अरहर, मूंग, कॉटन, ग्राउंडनट। दीज आर द मेजर क्रॉप्स ऑफ द खरीफ। Next is grown in the Assam, in West Bengal and coastal region. अब जो असम है, असम और वेस्ट बंगाल, देर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ पैडी। जो राइस है उसकी 3 टाइप्स की उसमें जो है उगाई जाती है। फर्स्ट वन इज AUS एंड नेक्स्ट वन इज अनन एंड द थर्ड वन इज द बोरो। नेक्स्ट इज द जायद। अब रबी और खरीफ के बीच का जो टाइम बच गया उसके अंदर जायद क्रॉप को उगाया जाता है। ग्रोन इन द बिटवीन रबी एंड द खरीफ क्रॉप्स like watermelon and the cucumber, vegetables and fodder crops are the best example of the jaid crops. Dear students, in the next lecture we will discuss about the major food crops in India like rice, wheat, millets, maize, pulses. इनके बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे। What is the rainfall required and what is the temperature required. Till the next video, keep watching these videos. If is there any problem, you can ask directly. Thank you. Have a nice day.